प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा था कि कोई काम अभी अभी हुआ है या आज हुआ है। अब हम पढ़ते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, जो काम कल हुआ है या बहुत पहले हो चुका है। इसमें भी 3 टाइप के टेंसेज आते हैं, वैसे तो 4 आते हैं, बट क्लास 5th में वी हैव द सिलेबस ऑफ ओनली 3 टेंसेज, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट मतलब कोई नॉर्मल हैबिचुअल थिंग जो हम पहले किया करते थे। पास्ट कॉन्टीन्यूअस नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्टीन्यूअस मतलब कुछ काम जो लगातार हुआ करता था। एंड पास्ट परफेक्ट मतलब परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है। Let us understand them one by one. First, starting with simple past. सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, बस यही होता है सिंपल पास्ट का रूल। वर्ब सेकंड फॉर्म हम इसमें यूज़ करते हैं। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं होता कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगाओ मत लगाओ। इसमें बस हमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब सेकंड फॉर्म लगानी है। चलो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल्स। वह रात को पढ़ाई करता था से पता चल रहा है कि ही है, कोई लड़का है। ही सेकंड फॉर्म लगानी है, पढ़ाई करना होता है स्टडी एंड सेकंड फॉर्म होती है स्टडीड। ही स्टडीड एट नाइट। कंप्लीट एंड फिनिश। मम्मी बाज़ार चली गई थी। मदर जाना होता है गो एंड इसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होती है? गो, वेंट एंड गॉन, और हमें सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। मदर went to the market. हम लोग सो गए थे। हम लोग मतलब वी, सोना होता है स्लीप, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट एंड वी हैव टू यूज सेकेंड फॉर्म, वी स्लेप्ट। फिनिश। इसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है कि हम कहाँ सोए थे, दिल्ली में सोए थे, बेड पे सोए थे, रोड पे सोए थे। अगर ऑब्जेक्ट होता तो हमारा सेंटेंस आगे और बनता। नेक्स्ट कम्स मैंने कल कार चलाई थी। कार चलाना होता है ड्राइव करना, और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन एंड वी हैव टू यूज़ सेकंड फॉर्म। मैंने होगा आई, ड्रोव कार, कल चलाई थी येस्टरडे। इसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते वक्त भी हमने ऐसे ही सेंटेंस यूज़ किए थे, किया, गया, ऐसे ऐसे। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम अभी अभी, आज या कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है, लेकिन सिंपल पास्ट का मतलब होता है कि हमारा काम आज से पहले, बहुत पहले ख़त्म हुआ था और थी के फॉर्म में ख़त्म हुआ था, कि मैंने चलाई थी, वो सो गए थे। ओके, तो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये सबसे ईजी टेंस है सिंपल पास्ट। कमिंग ऑन टू पास्ट कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस मतलब ही होता है कि कोई काम लगातार हो रहा है या हो रहा था। पास्ट कॉन्टीन्यूअस पढ़ रहे हैं तो हो रहा था। एंड हमेशा एक बात याद रखना कि कॉन्टीन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी ही लगेगा। वॉज वर की बात आ गई है। अब हम सब्जेक्ट्स देखते हैं। ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं, आई, वी, यू, दे, नेम्स। ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं और ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, ही, शी, इट, नेम। इन सब के साथ क्या लगता है? वर लगता है, इनके साथ वॉज लगता है। ये हमारा रूल है कि कैसे पास्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस बनेगा। नाउ टेकिंग सम एग्जांपल्स। बच्चे कविता गा रहे हैं। बच्चे मतलब चिल्ड्रन। गाना होता है सिंग करना, और पहले हमें क्या लगाना है? वर्ब। वर्ब वन से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, मतलब वॉज या वर। तो चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है हमारा, तो यहाँ पे वर लगेगा। प्लूरल के साथ वर लगता है। चिल्ड्रन वर सिंगिंग, आईएनजी, सिंगिंग द पोएम, या रिसाइटिंग द पोएम भी हो सकता है। अगर सुना रहे थे तो होता है रिसाइटिंग द पोएम। मम्मी मुझे डांट रही थी। मदर, मदर एक है पूरे सेंटेंस में, मतलब सिंगुलर है। वॉज, डांटना होता है स्कोल्ड करना, स्कोल्ड प्लस आईएनजी, स्कोल्डिंग मी। सब ताली बजा रहे थे। सब मतलब एवरीबडी या एवरीवन। वॉज, एवरीबडी के साथ वर नहीं होता, एवरीबडी हमेशा हम एक लेकर चलते हैं, तो वॉज लगाते हैं। वॉज क्लैपिंग, एवरीबडी वॉज क्लैपिंग। मैं गहरी नींद सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग डीपली। मैं गहरी नींद सो रहा था, या आई वॉज स्लीपिंग अ डीप स्लीप। ओके, सबसे इजी कॉन्टीन्यूअस टेंसेस होते हैं जिसमें काम हमारा लगातार हो रहा होता है। क्या होता है? वर्ब वन ही आती है सारे कॉन्टीन्यूअस टेंसेस में प्लस आईएनजी। ओके, मूविंग ऑन टू पास्ट परफेक्ट टेंस।
नाम से पता चल रहा है कि काम परफेक्टली हो चुका होगा, लेकिन बहुत पहले, क्योंकि पास्ट टेंस है तो काम तो हो चुका होगा लेकिन बहुत पहले हो चुका होगा। पहले वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, यहाँ तक हमने जितने टेंसेस करे हैं उतने की प्रैक्टिस करो, देन आगे बढ़ना। पास्ट परफेक्ट टेंस का बहुत ही ईजीएस्ट रूल होता है, इसमें हैज़ हैव की जगह प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, हैज़ हैव, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हैड आती है। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट, हैड ही रहता है। ओके, कैसी बातें होती है इसमें, चुका था, चुकी थी, चुके थे। मैम आपके आने से पहले मैं अपना काम कर चुका था। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले भाई पिज़्ज़ा खा चुका था। मंत्र पढ़ते ही भूत भाग चुका था। मेरे वहाँ जाते ही वो सब भाग चुके थे। तो कोई काम जो कम्प्लीटली हो चुका हो लेकिन बहुत पहले हो चुका हो, तुम किसी को अपनी वारदात सुना रहे हो, कोई किस्सा सुना रहे हो बहुत पहले का जिसमें काम हो चुका है, तो उसमें हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, कि हो चुका था, बहुत पहले हो चुका था। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। अब ये पास्ट परफेक्ट है तो बहुत पहले जो काम हुआ था उसकी बात हो रही है, तो हम उसके आगे पीछे के काम भी बता देते हैं। जैसे राधा के आने से पहले मैं काम कर चुकी थी, जो काम हो चुका था पहले हम उसको लिखते हैं। मैं काम कर चुकी थी, आई, फिर हैड। काम करना होता है डू, और उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है डू, डिड, डन, और हमें कौन सी लगानी है, थर्ड फॉर्म। आई हैड डन माई वर्क, डन या कंप्लीटेड दोनों सही है यहाँ पे, डन माई वर्क बिफोर राधा केम। राधा के आने से पहले मैं अपना काम कर चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। ये जो बिफोर आफ्टर वाला होता है, इसमें आगे वाला जो सेंटेंस होता है राधा के आने से पहले, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। जैसे आने से पहले उसका होता है कम, केम, कम, तो उसमें हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब्स को याद रखो, पता चल जाएगा क्या करना है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा जो होता है सिंपल पास्ट का ही होता है, मतलब सेकंड फॉर्म लगती है हर बार। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। क्या हुआ था, चोर भाग चुके थे। द थीव्स या रॉबर्स हैड, भागना होता है रन, रन की तीन फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है, रन, रैन, रन। हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, हैड रन अवे बिफोर द पुलिस। मैंने क्या कहा था, बिफोर और आफ्टर के आगे वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट में ही जाएगा हमेशा। सिंपल पास्ट में जाएगा मतलब सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म लगती है, बिफोर पुलिस केम। ठीक है, आना मतलब केम। एक और सेंटेंस, मैम मैं अपना होमवर्क पहले ही कर चुका था। मैम आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क ऑलरेडी। ऑलरेडी मतलब पहले से ही कर चुका था। अब तो अपनी सफाई दे रहे हो, तुम अपने आप को प्रूव कर रहे हो कि मेरा काम पहले ही हो चुका था, तो वो हम पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं। ये सेंटेंसेस थोड़ी लेंथी हो गए, छोटे सेंटेंसेस देखते हैं। मूवी शुरू हो चुकी थी। द मूवी हैड, शुरू होना मतलब स्टार्ट, 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 स्टार्टेड, नहीं स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, एंड हमें थर्ड फॉर्म लगानी है। द मूवी हैड स्टार्टेड। मैं खाना खा चुका था। आई हैड, खाना खाना मतलब होता है ईट, एट, ईटन, एंड हमें थर्ड फॉर्म लगानी है। सो आई हैड ईटन द फूड। तारा सही जवाब बोल चुकी थी। बोलना होता है स्पीक करना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, एंड हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तारा हैड स्पोकन, क्या बोल चुकी थी तारा, सही जवाब, द राइट आंसर। तुम किसी के लिए बोल रहे हो कि मैम उसने सही जवाब दे दिया था, मैम वो सही जवाब ऑलरेडी दे चुकी थी, तो वो हमारी पास्ट परफेक्ट की बातें होती हैं। वो मेरी टॉफ़ी खा चुका था, तुम किसी की कंप्लेंट कर रहे हो कि बहुत पहले ही खा चुका था मैम वो मेरी टॉफ़ी। ही हैड, खाना क्या होता है, ईट करना, ईट, एट, ईटन। ये जो मैं साइड में लिख रही हूँ ना, आपको बिना लिखे ऐसे याद रहना चाहिए। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जब याद रहती है तो अपने दिमाग में इमेज बन जाती है कि इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी। ही हैड ईटन माई टॉफ़ी। आई बात समझ। हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, दिस इज़ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब,
helping verb, main verb, helping verb and main verb. We have completed our past perfect tense here. Pause the video and practice some sentences on your own. अपने आसपास देखो, मम्मी पापा भाई बहन, उनके ऊपर सेंटेंसेस बनाओ, इंग्लिश में बातें करो. प्रैक्टिस करने से ही आपको इंग्लिश आएगी एंड टेंसेस ज़रूर आएंगे. टेंसेस से ही हमारी अच्छी इंग्लिश इम्प्रूव होती है.